नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के गोहाना रोहतक नेशनल हाईवे डाहर टोल से, और जहां पर देखिए कि किसान जो है बीच हाईवे पर बैठ चुके हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है यहाँ पर। और पुलिस फोर्स की अगर जो मैं जिक्र करूं तो दो डीएसपी, कई इंस्पेक्टर, एसएचओ सहित एसडीएम इसराना वो मौके पर हैं, और प्रशासन की तरफ से भी किसानों को समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए, एक तरफ जवान, दूसरी तरफ किसान, और हाईवे को फिलहाल जाम कर दिया गया, हाईवे को फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और लगातार इनको समझाने का किसानों को प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम किसान जो हैं वो हाईवे पर बैठ चुके हैं। हालांकि अभी दो लाइनें जो हैं वो अभी भी चलती हुई नजर आ रही है। खुद यहाँ पर तमाम फोर्स के द्वारा लगातार यहाँ पर जो है स्थिति संभालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, और लगभग 110 जो जवान हैं वो फिलहाल बताए गए हैं, जिसमें सीआईए की टीमें भी हैं, और अन्य पानीपत जिले की फोर्स है वो फिलहाल यहाँ पर मौके पर स्थिति को संभाले हुए हैं, स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। चलिए कुछ किसानों से बातचीत कर लेते हैं, और किस तरह के किसानों से बातचीत हुई, क्या उनको समझाने का प्रयास किया गया पुलिस फोर्स की तरफ से, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अपील की गई डीएसपी, उनसे भी जानने का प्रयास यहाँ पर फिलहाल करने का प्रयास करेंगे। और बने रहे आप हमारे साथ। साहब बताओ कि भाई आप, प्रशासन ने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिर से हाईवे पे बैठ गए। हम तो ये कह रहे थे भाई हमारी दाने खरीद लो, हम आज चले जाते हैं। जो कानून है ना सरकार ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट के कानून नहीं है भाई। पोर्टल भी दे दिया, पहले पोर्टल करवा, मेरा फसल मेरा बोरा भी सब कुछ किसान ने चोरी करती है। किसान के अनाज वहाँ चोरी हुए गरंड में, करनाल में, वो किसने चोरी करे? किसान तो बेच के आ गया। घोटाले की बात करें, घोटाले का सरकार के आदमी ने करा, सरकार ने करा, अधिकारियों ने करा, और कानून किसान पर लाए गए। ये फोटो खिंचवाओ, ये खिंचवाओ, आप घर बैठे रहते हैं, कई बार ना पैसे निकल जाते हैं, वो भी तो सरकार की देन है भाई। पैसे निकल गए, आप अगर लेट रहे, कई बार लाखों रुपए निकल गए, किसी के में आके किसी में निकल गए, तो हम कहते हैं हमारे क्यों पहले बिकते रहे, आज क्या दिक्कत है? किसान तो फसल को बेचने आ रहा, उसको रोक रहे। शराब के ठेके पर लगा दो पोर्टल, शराब के ठेके पर स्कैनर लगा दो, तो कौन लेकर जा रहा है? समय घर गांव में पहुंच चुकी है, किसान के बच्चे उजड़ रहे हैं, किसान की। और आजकल सिस्टम हमारे हरियाणा में तो बहू के भी नाम जमीन है, छोरी के नाम भी है, माँ के नाम भी है, वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ मंडी में आएंगे? बड़े शर्म की बात हमारे लिए। क्यों बेच रहे? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम फसल लेने के लिए सड़क पाना पड़ता है, दवाई के लिए, बीज के लिए, पेमेंट के लिए, लाइट के लिए, सब चीज के लिए सड़क पाना पड़ता है। क्यों नहीं सरलीकरण करते किसान के लिए? सरलीकरण करो, हम उठ जाएंगे। चलिए सुनील जी, आप लोग लगातार जो है किसानों के साथ अलग अलग प्रोटेस्ट में जाते हैं, पर क्या दिक्कत है इनका? जो नए नियम है उनसे क्या परेशानी आखिरकार? ये नए नियम परेशानी पैदा करने वाले हैं। ये किसान की फसल खरीदने के लिए नहीं लगाए। नए नियम का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि भाई हर ट्रैक्टर का नंबर स्क्रीनिंग होगा, फिर फसल वाले के जिसकी फसल है उसका अंगूठा लगाना होगा। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 5 से 10 मिनट एक ट्रैक्टर को निकलने में लग जाते हैं। तो फिर अंदर जाएगा, फिर किसानों से कह रहे हैं इसमें नमी है अभी, और वो फसल खरीदी नहीं जा रही, बहुत कम फसल खरीदी जा रही है। और फिर दूसरा सवाल है, जितना गेहूँ किसानों ने बो दी उसका फसल रजिस्ट्रेशन अभी तक 50% हुआ ही नहीं। बहुत कम पोर्टल खुला सरकार का, अभी पूरी फसल का रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ, किसान अपना अनाज लेके आएगा चाहे फसल रजिस्ट्रेशन हुआ हो ना हुआ हो। हमारी मांग ये है कि ये सभी शर्तें खत्म होनी चाहिए। जिस किसान ने अनाज पैदा कर दिया, गेहूं पैदा कर दिया, वो अनाज और गेहूं एक एक दाना खरीदा जाए, एक एक दाना किसान का खरीदा जाए। अगर ये एक एक दाना नहीं खरीदा गया तो आंदोलन सड़कों पे रहेगा। 6 महीने बड़ी मेहनत से फसल किसान ने पैदा की है। अब देखो रोज का मौसम खराब हो रहा है, रोज की मौसम की दिक्कत हो रही है। किसान को ये दिक्कत हो रही है कि ऊपर से बारिश आ गई, बारिश के कारण फसल फिर खराब होगी, और इस तरह से स्थितियां ये बनी है। ये किसान और मजदूरों की दुश्मन सरकार है, ऐसे हर बार ऐसे नियम ले आती है। और ये खतरनाक ये है कि ये एक तो ये कर, ये फसल ही नहीं बिकनी चाहिए, फसल में ये तरह तरह की अड़चन उड़ाते हैं। और अगला एक खतरनाक समझौता और कर लिया अमेरिका के साथ कि जितना भी कृषि की फसल है
अब विदेशी जो है अनाज आएगा, दालें आएंगी, कपास आएगा, दूध आएगा, दही आएगा। ट्रम्प के साथ मोदी ने घुटने टेक के कर लिया, तो इससे खेती बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए जोगिंदर जी भाई 4 घंटे का कॉल है और हालांकि कुछ सहमति बनी है, 2 लाइनों को खोलने का आप लोगों की तरफ से भी आश्वासन दिया था फोर्स को। हाँ 2 लाइनें खोलने के लिए दिया ताकि आम जन कोई परेशान ना हो, इमरजेंसी सुविधा किसी। हाँ ठीक है, लेकिन जो सरकार कर रही है किसानों के साथ, वो उन नशाखोरों के खिलाफ क्यों नहीं करती? ठेकों पे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लगाती? जो नशा करके क्राइम करते हैं, किसान अपनी फसल ही तो बेच रहा है, उसको भी आराम से नहीं बेचने दे रहे। पिछले 12 साल से बीजेपी सरकार है, जीना आराम कर रखा है किसान का। कदे काले कानून, कदे कुछ, हमेशा लाइन में लगा के रखा आम जन को, ताकि ये अपना कुछ आगे की नहीं सोच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर डीएसपी से भी बातचीत करते हैं कि भी आखिरकार किस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर है, नियंत्रण में है, क्या कुछ इंतजाम है पुलिस फोर्स की तरफ से किए गए हैं। समझाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल बातचीत की इनसे, मान भी गए कुछ हद तक। और जो रास्ता है आपके सामने है, रूट जो है चल रहा है। मेन हमारा ये है कि भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम रहे और जो रास्ता है वो चलता रहे। तो रास्ता हमारा चल रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, बातचीत से सुलझ गए हैं। कितनी लाइनें खुली? अभी 4 लाइनें खुल रही है। दूसरी जो रोहतक की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो तो पूरा खुला है, और जो पानीपत की तरफ आ रहा है उसमें तो हमने 2 लाइनें खुलवा रखी है। प्रशासन 100 के करीब पुलिस बल है, 2 हमारे डीएसपी साहब हैं, खुद मैं एज एसडी यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, तो ये व्यवस्था हमने कर रखी है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल यहाँ पर एसडीएम नवनीत नैम जो है वो जानकारी दे रहे थे। और अब फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर वीरेंद्र जो हैं CIA 2 के इंचार्ज हैं, वो खुद यहाँ पर देखिए कि किसानों से जो बातचीत की जा रही है उसमें स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, देखने के लिए